तो कन्या लगन में हम चंद्रमा की महादशा के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 9वें भाव तक पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में देखेंगे 10वें भाव के लिए। मान लो अगर आपका कन्या लगन है तो आपके 10th हाउस में मिथुन राशि में अगर चंद्रमा स्थित हो, ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो 10 वर्ष के दौरान आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होंगे। चंद्रमा यहाँ एक ड्यूअल साइन में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा यहाँ पे अनसर्टेनिटी फील कर सकते हैं अपने कैरियर को लेकर। लेकिन बेस्ट बात यह है कि यहाँ चंद्रमा आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, क्योंकि आपके कैरियर के रिगार्डिंग आपकी जो अपेक्षाएं हैं उनको चंद्रमा बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा इमेजिनेशन देंगे, तो आपके लिए प्रोफेशनली काम करना बहुत ज्यादा आसान भी होने वाला है। इसके साथ साथ चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके नेम फेम पर और आपकी पॉपुलैरिटी पर प्रभाव डालेंगे। अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ सूर्य जैसे ग्रह से है, मंगल जैसे ग्रह से है, तो कहीं ना कहीं आप जो भी अपेक्षा कर रहे हैं वो अपेक्षाएं आपकी पूरी होंगी। भले ही कुछ किसी के साथ संबंध बिगड़ जाए आपके, जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी कभी अपनी माता जी के साथ या कभी कभी अपने बॉस के साथ भी। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो आपको जितनी अपेक्षा है उस हिसाब से आपको अब काम भी करना पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा आपको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां देने का काम करेंगे। आपके करियर में सडनली कोई बड़ा चेंज आ सकता है इस प्लेसमेंट की वजह से। इसके साथ साथ चंद्रमा के लिए यहाँ बेस्ट बात ये रहेगी कि वो एक ड्यूअल साइन में है। ड्यूअल साइन में होते हुए आप अपने इमेजिनेशन को ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं। और यहाँ पे चंद्रमा का जो दृष्टि है वो भी 4th हाउस पे है। 4th हाउस है जुपिटर का घर। जुपिटर का घर होने की वजह से अब मान लो अगर आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो निश्चित रूप से ही ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपको अपने घर परिवार के प्रति भी उतना ही ज्यादा जिम्मेदार बनाएगा। तो यहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है या थोड़े एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा ही रहेगी। देखिए चंद्रमा वैसे भी एक बहुत ही ज्यादा केयरिंग नेचर को दिखाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने बॉस के अकॉर्डिंग या अपने कलीग्स के अकॉर्डिंग भी काम करते हुए नजर आएंगे। इससे आप कैरियर में कोई बहुत ही बड़ी अपेक्षा अगर कर लें खुद से, हो सकता है वो पूरी ना हो। तो यहाँ मानसिक रूप से आपका सेटिस्फाई रहना भी जरूरी है और साथ साथ में आपका अपने काम के प्रति डेडिकेटेड रहना भी जरूरी है। अब यहाँ ज्यादातर जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो या तो अपने मदर या फादर से होंगी, अपने परिवार से होंगी, या कहीं ना कहीं वो आपके खुद के प्रोफेशन से होंगी। तो यहाँ जातक जितना अधिक प्रयास करेगा, जितना अधिक मेहनत करेगा, उतना ही वो रिजल्ट पाएगा। आपके 4th हाउस में अगर कोई भी ग्रह स्थित है वो चंद्रमा पर डायरेक्टली प्रभाव डालेगा, तो उस ग्रह को जरूर देखना चाहिए। अगर वो एक बहुत ही एनर्जेटिक ग्रह है तो वो चंद्रमा पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा, लेकिन आपकी अपेक्षाओं को उस वजह से बढ़ा देगा। अगर शनि जैसा ग्रह है तो आपको ज्यादा डिले करेगा। अगर राहु या केतु का संबंध चंद्रमा से है तो यहाँ आपके ज्यादा से ज्यादा ट्रेवलिंग होने की संभावना बनेगी। बार बार आपको इधर उधर की यात्रा होना और जॉब में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होना, इस बात की संभावना बन सकती है। चंद्रमा अगर 10th हाउस में है तो कहीं ना कहीं आपकी मदर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा या मदर का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके प्रोफेशन वाइज। अगर मान लो आपकी एज कम है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे आपकी मदर। तो यहाँ मदर और फादर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए या उनके साथ रिश्तों को लेकर देखा तो ये प्लेसमेंट काफी अच्छी कही जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो उम्मीदें हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, शायद वो पूरी ना हो। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ मानसिक एफर्ट आपके ज्यादा काम आएगा फिजिकल एफर्ट की तुलना में। लेकिन अगर यहाँ मंगल का सपोर्ट हो चंद्रमा को तो आपको फिजिकल एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ सकता है। अब देखिए चंद्रमा वैसे अगर देखा जाए तो आपके मन से और आपकी भावनाओं से ही सबसे ज्यादा संबंध रखते हैं, इसलिए जो कुछ भी आप सोचेंगे, जिस प्रकार से भी आप काम करेंगे, उसका डायरेक्टली असर आपके नेम फेम पर और आपके काम करने के तरीके पर पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव भी बना सकते हैं। आपको चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से वास्तव में अपनी जो इंटरेस्ट है, अपनी जो भी आपकी हॉबीज है, उन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और क्या आपकी जो हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसी से आपका प्रोफेशन कोई रिलेट करता है? अगर ऐसा है तो आप अपने प्रोफेशन वाइज बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं जीवन में। और जो भी आप अपेक्षा रख रहे हैं खुद से या अपने बॉस से या अपने कलीग से, उनको कुछ हद तक आप पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा पर केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है या सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव है तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज भी आने वाली है कुछ कुछ केसेस में।
लेकिन यहाँ पर जिस भी प्रकार का ग्रह प्रभाव डालेगा उसी के अनुरूप आपकी वो मानसिक प्रवृत्ति को बना देगा। जैसे अगर राहु प्रभाव डालेगा तो आपकी अपेक्षाओं को और ज्यादा बढ़ाएगा। अगर सूर्य प्रभाव डालेगा तो वो आपको करियर में काम करना काफी इजी बना देगा। तो जिस प्रकार का भी ग्रह चंद्रमा पर प्रभाव डालेगा, चंद्रमा उसी के आधार पर रिएक्ट करेंगे। अब आपको ये देखना है कि जो चंद्रमा है वो अन्य किस ग्रह के साथ यहाँ बैठे हैं। चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह युति करके बैठे हुए होंगे उनका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा, और जो सिर्फ चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। इसके साथ साथ वास्तव में आपका जो शनि है, क्या शनि का संबंध है चंद्रमा से? अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है तो शायद जितनी आप ग्रोथ चाहते हैं या जितनी अपेक्षा आपने लगा रखी है खुद से या किसी अन्य से, वो अपेक्षा पूरी नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, अब चंद्रमा जो है वो आपको प्रत्येक रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। प्रत्येक रिश्ते में आप ऐसी स्थिति देखेंगे जहां पर आप उस रिश्ते के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे। स्पेशली अपनी माताजी और अपने पिताजी के साथ बेहतर कनेक्शन आपके जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चंद्रमा हमारे ओवरऑल जो हमारे रिलेशंस हैं, भले ही वो हमारे करीबी दोस्त हैं, चाहे माता पिता हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ एक बेहतर बॉन्डिंग दे सकते हैं। अब यहाँ तो चंद्रमा की जो दृष्टि है वो 4th हाउस पर भी है, इसलिए कहीं ना कहीं घरेलू कार्यों में भी आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा इस दशा के दौरान। फिर डिपेंड ये भी करता है कि ये महादशा आपको कौन से एज में आ रही है, क्योंकि ये 10 वर्ष की महादशा होगी और 10 वर्ष के दौरान आप काफी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं अगर आपने बहुत ही संतुलित तरीके से, बहुत ही एक डेडिकेटेड तरीके से अगर काम किया तो यहाँ अब आपको जो भी काम करना है उसकी प्लानिंग थोड़े से पहले करके चलना चाहिए। अगर चंद्रमा आपके चार्ट में खराब स्थिति में है तो मानसिक रूप से वो एफर्ट्स को ज्यादा दिखाता है कहीं ना कहीं। और एक ये डुअल साइन है, डुअल साइन होने की वजह से यहाँ जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं आप धन पर भी ध्यान देंगे, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स भी करना चाहेंगे, और आप थोड़े से सरल स्वभाव के नजर आ सकते हैं इस दशा में, जिससे आपके बॉस या आपके कलीग्स भी आपका फायदा उठा सकते हैं कभी कभी। तो आपको ये भी देखना है। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो निश्चित रूप से ये आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारियां दिखाते हैं। एक तो वो ड्यूअल साइन में, ड्यूअल साइन में होने का मतलब ये है कि चंद्रमा कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व कर सकते हैं और आप इंटरेस्ट के बेस पे भी काम करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तो वो काम होगा जो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा या आपकी कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, दूसरी तरफ आप अपना इंटरेस्ट भी फॉलो करेंगे या अपनी हॉबीज को भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ बहुत ज्यादा काम आपके ऊपर आ जाएगा एकदम से। चंद्रमा की दृष्टि जो 4th हाउस पर पड़ रही है, यहाँ चंद्रमा आपकी डोमेस्टिक लाइफ में कुछ अच्छा प्रभाव दे सकते हैं अगर बृहस्पति आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो। साथ साथ में अगर यहाँ देखिए, यहाँ आपके 4th हाउस में कोई अन्य ग्रह स्थित नहीं है, या फिर अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो चंद्रमा के साथ अगर मित्रवत है तो चंद्रमा काफी फायदे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ जब बात आती है केयरिंग नेचर की या केयर करने की, तो आप अपने परिवार की भी जितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उनको भी पूरा करते हुए नजर आएंगे। स्पेशली अपने माताजी और पिताजी से जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी पूरी होंगी। तो यहाँ पे जितना ज्यादा आप सोशल होंगे, जितना ज्यादा आप अलर्ट रहेंगे, समय के साथ चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव चीजें लेकर आएंगे अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, उतना आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा यहाँ स्थित है तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एज में ये महादशा आती है। जैसे मान लो किसी जातक को ये महादशा 15 से 20 साल की आयु के दौरान आती हो, इस दशा के दौरान लगभग ये जो एज रहेगी आपकी, इसमें आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को जरूर बढ़ा देंगे, लेकिन आप माइंड से काफी ज्यादा अलर्ट रहेंगे, बहुत ज्यादा इमोशनल भी रहेंगे। इससे आप अपने काम के प्रति या अपने प्रोफेशन के प्रति कहीं ना कहीं ज्यादा अलर्ट रह सकते हैं। लेकिन छोटी आयु में आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के प्रति आप ज्यादा इमोशनल होंगे और कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर आ सकती है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा ड्यूअल साइन में, ड्यूअल साइन में होते हुए थोड़ा सा आपका फोकस शुरुआत में कम रहेगा इस दशा में। फिर मान लीजिए किसी जातक को अगर ये महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है तो ये आपके कैरियर के लिए बेस्ट समय होगा। लेकिन अब आपको जो भी प्लानिंग करनी है अपने कैरियर के लिए वो आपको बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये दशा आपको इस एज में अपेक्षाएं ज्यादा से ज्यादा देंगी और चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से अपेक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए आप कितना ज्यादा परिश्रम करेंगे और आपने वास्तव में अपना टारगेट कैसा डिसाइड किया है ये आप जरूर देख लें। यहाँ चंद्रमा स्थित है तो आपको नेम फेम बहुत ज्यादा दे सकते हैं और आपका एक छोटे से छोटा डिसीजन भी आपके करियर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ में बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा इस दशा के दौरान। चंद्रमा की महादशा किसी को बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि मान लो 45 की एज में या 50 की एज में, तब भी ये महादशा लगभग 10 वर्ष के दौरान काफी सारे चेंजेस आपको दे सकती है। इस समय ज्यादातर आपके लिए नेम
फेम तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपके लिए जो अपने पारिवारिक रिश्ते हैं या जो घरेलू मामले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और थोड़ा कंफर्ट्स की तरफ भी आप देखेंगे। तो इस प्रकार के कुछ आपको ये महादशा रहेगी जब भी चंद्रमा की आपको महादशा हो और चंद्रमा आपके कन्या लगन के चार्ट में 10वें भाव में स्थित हो।